अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बायोहैक। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर। ये है पार्ट नंबर 4। इसके पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 कवर कर रखा है। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रैकिया। ट्रैकिया है क्या? ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं ट्रैकिया क्या है। ट्रैकिया एक कार्टिलेज से बना हुआ ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है जो कि एयर को डिलीवर करता है हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ओके, ये है ट्रैकिया। ये जो हाफ सर्कल दिख रहा है ये है ट्रैकिया। ठीक, इसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं। और ये जो ट्रैकिया है ये एयर को डिलीवर करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। मतलब जो नजल, फेरिंग्स, लैरिंग्स ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। और ट्रैकिया के जस्ट बिलो वाला पोर्शन जो है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई, ये हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। ये जो ट्रैकिया है एयर को डिलीवर करेगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। और ये इनकम्प्लीट कार्टिलेज से बना हुआ है। हमारा जो लैरिंग्स था वो कंप्लीट कार्टिलेज से बना हुआ था, लेकिन जो ट्रैकिया है ये इनकम्प्लीट कार्टिलेज से बना हुआ एक ट्यूब है। ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है ना, जैसे हम ट्यूब बोलते हैं। अब हम लिख के समझ लेते हैं। जो ट्रैकिया है ये कार्टिलेजिनस ट्यूब है that deliver air from upper respiratory tract to lower respiratory tract। ठीक, ये कार्टिलेजिनस ट्यूब है जो कि कार्टिलेज से बना हुआ है। दैट डिलीवर्स, जो कि डिलीवर करता है क्या? एयर को फ्रॉम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक टू लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब हम देख लेते हैं ट्रैकिया का साइज क्या है। अगर हम इसका लंबाई देखेंगे, लेंथ देखेंगे तो 4 to 5 इंच लॉन्ग ट्यूब है। ओके, अगर इसका हम डायमीटर देखेंगे तो 1 इंच इसका डायमीटर है। साइज की बात करें तो इसका साइज क्या है? 4 to 5 इंच लॉन्ग ट्यूब है ये। ओके, अगर इसका डायमीटर देखेंगे तो 1 इंच डायमीटर। ठीक, साइज बात कर लिए। अब हम देखेंगे इसका लोकेशन क्या है। अब हम देख लेते हैं ट्रैकिया का लोकेशन क्या है। ये जो ट्रैकिया है स्टार्ट फ्रॉम द लैरिंग्स। ये लैरिंग्स से स्टार्ट होता है एंड रन डाउन टू द सेंटर ऑफ द चेस्ट। चेस्ट के सेंटर तक जाता है। ठीक, अब ये स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट होता है। स्टर्नम क्या है? चेस्ट का बोन स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट होता है और ओइसोफेगस के आगे प्रेजेंट होता है। ओइसोफेगस क्या है? ये फूड पाइप है। ठीक, अब देखते हैं ये जो ट्रैकिया है लैरिंग से स्टार्ट होके चेस्ट के सेंटर तक जाता है। स्टर्नम मतलब कि बोन ऑफ द चेस्ट के पीछे प्रेजेंट होता है और इन फ्रंट ऑफ द ओइसोफेगस के आगे प्रेजेंट होता है। And the trachea is end at the level of thoracic vertebra. T4 vertebra पे इसका एंड होता है। At carina, यहाँ पर एक कैरिना प्रेजेंट होता है जहां पर ये ट्रैकिया एंड होता है। यहीं से ट्रैकिया डिवाइड होता है 2 ब्रोंकाई में, एक इस लंग्स में दूसरा इस लंग्स में। अब हम इसको लिख के समझ लेते हैं। लोकेशन,
ट्रैकिया का लोकेशन, इट स्टार्ट फ्रॉम लैरिंक्स, runs down to the center of the chest, behind the sternum and in front of the oesophagus. At the level of thoracic vertebra. At carina, it divides into left and right lungs. Location, it starts from the larynx, runs down to the center of the chest. ये larynx से start होके center of the chest तक जाता है. Behind the sternum and in front of the oesophagus. Sternum के पीछे, oesophagus के आगे. At the level of thoracic vertebra T4 at carina. End कहाँ होता है thoracic vertebra पे? At carina it divides into left and right lungs. Carina के point पे, यहाँ एक carina है, इस point पे ये divide होता है left और right lungs में. तो हमने अभी क्या क्या देखा? जो ट्रैकिया है ये एक वेंट पाइप है और ये कार्टिलेज से बना हुआ ट्यूब है जो एयर को डिलीवर करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में. इसका साइज क्या था? 4 to 5 इंच इसका लॉन्ग ट्यूब है. इसका डायमीटर 1 इंच है और इसका लोकेशन क्या है? लैरिंक्स से स्टार्ट होके सेंटर ऑफ द चेस्ट तक जाता है, स्टर्नम के पीछे, ओएसोफेगस के आगे, थोरैसिक वर्टिब्रा तक. और कैरिना नाम के एक पॉइंट से ये डिवाइड होता है लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स में. अब हम देखते हैं ट्रैकिया का स्ट्रक्चर कैसा है. ये जो ट्रैकिया है इसका स्ट्रक्चर समझते हैं. ये जो ट्रैकिया है ये हाइलिन कार्टिलेज इनकम्प्लीट रिंग से बना हुआ है. ये जो रिंग है ये इनकम्प्लीट है, मतलब कि इसे यू शेप्ड या फिर सी शेप्ड रिंग बोल सकते हैं. और 16 to 20 नंबर में इसका रिंग प्रेजेंट है, एक दूसरे के ऊपर लाई करता है. ये जो है ये हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ है, इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग है, ठीक. और 16 to 20 नंबर में इसका रिंग प्रेजेंट है और ये एक दूसरे के ऊपर लाई करता है, ठीक. अब हम इसे लिख के समझ लेते हैं. इट इज composed of 16 to 20 incomplete C-shaped ring of hyaline cartilage. ये 16 to 20 इनकम्प्लीट सी शेप्ड का रिंग है जो हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है एंड लाइन वन अबोव द अदर, एक दूसरे के ऊपर लाई करता है, ठीक. ये 16 to 20 इनकम्प्लीट रिंग है जो हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है और एक दूसरे के ऊपर लाई करता है, ठीक. अब देखते हैं ये जो ट्रैकिया है
ट्रैकिया हो गया और ये रिंग है, तो एंटीरियर साइड से ये रिंग कंप्लीट है, लेकिन पोस्टीरियर साइड से जहां ऑइसोफेगस प्रेजेंट है, पोस्टीरियर साइड से ये रिंग इनकम्प्लीट है। ठीक, एंटीरियरली रिंग्स आर कंप्लीट बट पोस्टीरियरली रिंग्स आर इनकम्प्लीट। लिख के समझ लेते हैं इसे। रिंग्स आर कंप्लीट from anteriorly and incomplete posteriorly। ठीक, rings are complete from anteriorly and incomplete posteriorly। अब हम देख लेते हैं ट्रैकिया का फंक्शन क्या है। ठीक, तो पहला फंक्शन है इसका प्रोवाइड सपोर्ट। ये हम ट्रैकिया जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स। और जो सी शेप रिंग है ये कोलैप्स होने से बचाता है, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है, ताकि ये आपस में कोलैप्स ना हो जाए, इसे प्रिवेंट करता है। कौन? सी शेप रिंग, और एयर इजिली मूव कर सके हमारे ट्रैकिया से। ठीक, देन आता है स्मूथ मसल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारा ट्रैकिया है उसमें स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है। ये जो स्मूथ मसल है ये ट्रैकिया को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स जो हम इजिली अपना नेक मूव कर सक रहे हैं अप डाउन साइड साइड, तो ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है हमारा ट्रैकिया। जो स्मूथ मसल प्रेजेंट है वही फ्लेक्सिबिलिटी इसको प्रोवाइड करता है। देन आता है म्यूकोसिलरी एस्लेटर। ये क्या है हमें समझते हैं। हमारा जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के इनर वॉल में एक ग्लोबुलेट सेल प्रेजेंट होता है, वो म्यूकस सिक्रीट करता है, और वही हमारा सीलिया भी प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही कोई डस्ट पार्टिकल एंटर करता है, ये म्यूकस से जाके स्टिक, ये म्यूकस जो स्टिकी नेचर का होता है, तो डस्ट पार्टिकल्स म्यूकस में स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। तो जो सीलिया प्रेजेंट है ना, ये सीलिया क्या करेगा? वाइब्रेट करता है, कंटिन्यूसली वाइब्रेट करेगा, और जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको मूव कराएगा। डस्ट पार्टिकल्स को मूव कराएगा, देन स्नीजिंग के थ्रू या कफिंग के थ्रू हम लोग उसको एक्सक्रीट आउट, मतलब कि बाहर फेंक सकते हैं। देन आता है कफ रिफ्लक्स। कफ रिफ्लक्स क्या है? जैसे कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करेगा तो हमारा बॉडी उसे एज एंटीजन मानेगा, है ना, तो कफ के थ्रू हम लोग उसे एक्सक्रीट आउट करेंगे, बाहर फेंक देंगे। वॉर्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग, फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग ऑफ एयर। जैसा कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक सब में फेरिंग्स, लैरिंग्स, नजल कैविटी सब में ये फंक्शन है, सबका ये फंक्शन है। वार्म करेगा, जैसे एयर एंटर करेगा तो सबसे पहले वार्म होगा, देन ह्यूमिडिफाइंग मतलब मॉइस्चर प्रोवाइड होगा उसमें, अगर ड्राई है तो देन वो फिल्टर होगा, देन वो क्लीन होगा, फिर वो फर्दर मूव करेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।